महाराज, हम सभी जानते हैं कि एक दिन हम मर जाएंगे, फिर भी हम ऐसे क्यों जीते हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। आदमी अपने अनुभवों के आधार पर जीता है। आदमी के पास जीवन का तो अनुभव है लेकिन मृत्यु का कोई अनुभव है नहीं। इसलिए वह सोचता है कि जीवन हमेशा के लिए है, जीवन हम लोग अमर हैं। क्योंकि मृत्यु का अनुभव तो एक ही बार होता है जीवन में, इसलिए उसका अनुभव नहीं है। इसलिए आदमी सोचता है कि हम अमर हैं। वह दूसरों को देखता है लेकिन दूसरों को देखकर चीज़ों को भीतर घटित कर पाना बहुत कठिन होता है। वह स्वयं अनुभव नहीं है। इसलिए आदमी सोचता है कि हम अमर हैं और वो जीता भी इसी हिसाब से है। तो अगर आदमी के जीवन में मृत्यु भी 2-3 बार घटित होती तो शायद हो सकता है आदमी अपने जीवन में कुछ बदलाव कर लेता, और बहुत लोग करते भी हैं। जो लोग किसी बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरते हैं, कोई दुर्घटना हो गई या कोई ऐसी बीमारी हो गई उनको, तो फिर उनका जीवन बदल जाता है। लेकिन ये अनुभव पर निर्भर करता है। जीवन में अनुभव मृत्यु का आ जाए तो जीवन बदल जाता है, पर जिसके जीवन में मृत्यु का अनुभव नहीं होता है वो आदमी हमेशा जीवन को ही सब कुछ मानता है। मृत्यु उसके लिए अपरिचित रह जाती है। जब मृत्यु का अनुभव ही नहीं है तो मृत्यु से डर क्यों लगता है, और मृत्यु के बाद कुछ होता है या नहीं होता। आदमी को मौत का डर नहीं है। आदमी को डर है कि जो मैंने सारी संपत्ति इकट्ठी की है वो छूट जाएगी। मैंने जो शरीर इतना अच्छा बनाया है या मेरा जो शरीर ऐसा है वो छूट जाएगा। तो छूटने का उसे डर है, मौत से कोई डर नहीं है उसे। मृत्यु के बाद कुछ होता है। आदमी क्या चीज में विश्वास करता है ये उस पर निर्भर करता है। आपके अनुसार। व्यक्तिगत अनुभव उतने जरूरी नहीं लगते। जब कोई करीबी चला जाता है, माँ बाप दोस्त, तो वो खालीपन बढ़ता क्यों नहीं है कभी। जिसके साथ हम एक बहुत लंबा परिचय बना लेते हैं, उसी तरह के परिचय को वापस बनाने के लिए हमारे पास उतनी समयावधि नहीं है, उतना समय नहीं है। 50 साल 60 साल तक हम एक व्यक्ति के साथ रहते हैं, माता पिता के रूप में या बच्चे के रूप में। तो उतना गहरा संबंध वापस बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए उस खालीपन की पूर्ति नहीं हुई। अगर हमारे पास 200 साल का जीवन होता और 100 साल और मिलते हमें वैसा ही रिश्ता बनाने के लिए, तो शायद हो सकता है हमें वह खालीपन की पूर्ति का कोई दूसरा साधन मिल जाता। लेकिन हमारे पास वो साधन है नहीं, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। तो उतनी से समय में हम दो लंबे रिश्ते नहीं बना सकते। मतलब 50 साल माता पिता के साथ बनाए, अब वापस एक रिश्ता बनाने के लिए हमें 50 साल चाहिए, लेकिन हमारे जीवन उतना लंबा है नहीं। तो इसलिए वो खालीपन का अनुभव होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन फिर जब कभी भी जो गुजर चुके हैं उनकी बात आती है तो वो खालीपन फिर रहता है। समय के साथ चीजें दबती है, समय के साथ चीजें पीछे छूट जाती है, और पीछे छूटी हुई चीजें वापस लौट कर भी आती है। क्योंकि समय का चक्र है, समय की कोई रेखा नहीं है। तो जहां चक्र है वहां पर चीजें लौट कर आ जाती है, इसलिए वो खालीपन वापस सामने आ जाता है। जब हमको पता है कि मौत निश्चित है, तो फिर हम इतनी भागदौड़, इतना परिश्रम, इतना जीवन इन सब चीजों में क्यों झोंकते हैं जिसका अंत में कोई मूल्य नहीं है। ये तो व्यक्ति किस चीज को कितना मूल्यवान मानता है इस पर निर्भर है। कुछ लोगों के लिए जो वो कर रहा है वही मूल्यवान है, उसके आगे उसे कुछ दिखता ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो दिखता है वही जीवन है और वहां तक ही जीवन है। जो नहीं दिखता है उससे परे कि वे न तो कल्पना करते हैं और न कभी वे सोचते हैं इस बारे में। तो इसलिए ये तो व्यक्ति के विवेक पर और व्यक्ति के अपने अनुभव पर और व्यक्ति की अपने विचारों पर निर्भर है। और उन लोगों का क्या जो मौत के बहुत करीब से गुजर चुके हैं,
और उसकी आगे का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। बदलाव तो अनुभव के बाद घटित होते ही हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अनुभवों पर जीवन आधारित नहीं होता। प्राय व्यक्तियों का जीवन अनुभवों पर ही आधारित होता है। जीवन में कोई भी परिवर्तन जो है वह अनुभव शून्य नहीं है, अनुभव के बाद में ही परिवर्तन होते हैं। तो अनुभव शून्य जीवन नहीं है, अनुभव से जुड़ा हुआ ही जीवन है, और जितने परिवर्तन हैं वे सारे अनुभव पर ही आधारित हैं। तो क्या ऐसा कुछ संभव है जिससे हम बिना किसी खतरे के या नियर बाई डेथ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर सके? ध्यान उसका एक माध्यम है जहाँ पर व्यक्ति इस चीज़ का बहुत गहरे से अनुभव करता है कि जीवन स्थायी नहीं है, क्षणिक है, और इसके बाद भी एक जीवन है, और उस मृत्यु को वह ध्यान की गहराइयों में अपने पिछले जन्मों से गुजरता है और वहाँ पर उस दृश्य को देखता है, अपनी ही मृत्यु को देखता है। तो वहाँ पर ध्यान के द्वारा यह अनुभव किया जा सकता है। क्या महाप्राण से जुड़ के कोई एक्सपीरियंस कर सकता है? व्यक्ति की जिज्ञासा पर निर्भर है कि वो करना चाहता है या नहीं। अगर व्यक्ति की जिज्ञासा तीव्र है तो संभव है, और व्यक्ति केवल कौतूहलवश कुछ करना चाहता है तो चीज़ें असंभव भी है, क्योंकि कौतूहलता में कोई बहुत दूरी तक पहुंच नहीं सकता, थक जाता है। जहाँ जिज्ञासाएं गहरी होती है वहाँ पर व्यक्ति एक चीज़ के लिए निरंतर पूरी श्रद्धा से काम कर सकता है और वहाँ अनुभव भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद महाराज।